अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। कुछ डिफरेंट चीज़ों में मसरूफ़ था जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं सका। और इस बार बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस अपलोड नहीं हुई एजुकेशनल चैनल के ऊपर। और रिलेटेड टू के यू स्पेसिफिकली जो आपकी प्रोफेशन रिलेटेड वीडियोस थी वो भी अपलोड नहीं हुई। उसका भी एक रीज़न ये था कि अपने कोर्स आउटलाइन में या डिफरेंट सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा बिजी था। सो बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एडमिशन के यू एडमिशन फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि द जो के यू के एडमिशन फॉर्म्स ओपन है वो बेसिकली आपके पास जो है वो जस्ट मेरिट बेस्ड हैं, यानी ये ओपन वाले नहीं है, ये मेरिट बेस्ड वाले हैं। सो एम फॉर मेरिट, ठीक है जी। ये मेरिट बेस्ड फॉर्म्स वाले हैं। जब आप ओपन मेरिट में अप्लाई करेंगे देन यू हैव टू फिल सेपरेटली। सही है जी। और होगा या कि आपको मेरिट बेस का टेस्ट देने के बाद जो उसकी जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगी टेस्ट की वो भी पे करना होगी। जब आप अगर ओपन मेरिट में भी अप्लाई करते हैं देन अगेन आपको फीस पे करना होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें मेरिट बेस की फीस अलग है, ओपन मेरिट की अलग है। एक तो पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों के फॉर्म्स हमें जब अकॉर्डिंगली जो ओपन मेरिट जब के यू अनाउंस करेगा देन यू हैव टू फिल ओपन मेरिट फॉर्म एज वेल। तो इस वक्त हम मेरिट बेस्ड एडमिशन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं या कोई भी इशू आ रहा है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड नहीं हो रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो उस रिक्वायर्ड साइज जो रिक्वायर्ड साइज लिखा हुआ होगा जहां पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उस रिक्वायर्ड साइज से आपका साइज बड़ा होगा, आपके डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होगा। तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा। क्रोम पर जाएंगे, आप लिखेंगे कंप्रेस द फाइल या कंप्रेस डॉक्यूमेंट, तो वो आपको डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर देगा। देन अपलोड करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। सेकंड ये कर सकते हैं कि आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा या इंटरनेट आप देख लीजिएगा स्लो तो नहीं है। या एक इशू ये हो सकता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप ऐसे टाइम में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें जिस टाइम पर लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे के यू वेबसाइट। वो कौन सा टाइम होगा? वो टाइम हो सकता है रात का 11 से 12 का टाइम, लेट नाइट का टाइम या अर्ली मॉर्निंग का टाइम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब सेकंड ये है कि एक डॉक्यूमेंट का एक और प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट को कि सर हमने जहाँ पर पिक्चर मांगी हुई थी हमने वहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दी या कुछ और अपलोड कर दिया। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? तो अब इस सिनेरियो में होता क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। अब अगर गलती से या बाय मिस्टेकली हो गया है तो हो कोई इशू नहीं है, वहां पर अपना एक करेक्ट जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा हुआ है वो अपलोड कर दें। बट कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट को देखकर अपलोड करें। सही है जी। सेकंड ये है कि फॉर्म सबमिट नहीं करना जब तक आप फीस सबमिट नहीं करवा देते। सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा? तो जिन बच्चों का जी हाँ जिन बोर्ड का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो वो एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे। सही है जी। एडमिट कार्ड के साथ साथ वो एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा इंग्लिश में कि आपका अभी तक सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड यू आर वेटिंग फॉर अ रिजल्ट। और उसके ऊपर साइन कर दीजिएगा और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा सेकंड ईयर की जो भी टैब होगा जहां पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी वहां एडमिट कार्ड प्लस वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा जी, सीएन जब आप अपनी पोर्टल आईडी बनाएंगे के यू एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए तो अपना ही सीएनएससी यूज करना है, अपने भाई का, बहन का, अम्मी अब्बू का नहीं यूज करना। आपको एडमिशन लेना है तो आपको अपना सीएनएससी यूज करना होगा। और सीएनएससी नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म नंबर यूज करें। बट अगेन अगर आप ओवर 18 हो यानी आप 18 से अबव हो तो आपका सीएनआईसी लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज बेफॉर्म चल जाएगा। अगर आप अंडर 18 हो, अगर बिलो 18 हो तो आपका बेफॉर्म चल जाएगा। सही है। लेकिन अगर आपका अबव 18 हो तो आपको सीएनआईसी लाजमी बनवाना होगा। अब क्या हो सकता है, सीएनआईसी बनने के लिए दे दें, जो स्लिप आएगी वो अपलोड कर दीजिएगा। सेकंड, ये जिन बच्चों का डोमिसाइल नहीं बना हुआ चाहे वो अबव 18 हो या बिलो 18 हो, डोमिसाइल इज कंपलसरी, वो लाजमी चाहिए होगा। तो डोमिसाइल भी बनने के लिए दे दीजिए। तो आपके आप सेफ साइड पे कैसे रह सकते हो, डोमिसाइल जब बनने के लिए दोगे तो आपके पास एक स्लिप आ जाएगी। वो स्लिप आपका आपके लिए एज अ प्रूफ होगी कि आपका डॉक्यूमेंट अभी बनने के लिए गया हुआ है और ये स्लिप एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे वो सबमिट हो जाएगी। सही है जी।
मेरिट क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेरिट क्राइटेरिया है क्या, तो मेरिट क्राइटेरिया को हम डिफाइन कर देते हैं। मेरिट क्राइटेरिया क्या है? मेरिट क्राइटेरिया है आपका जस्ट एफएससी परसेंटेज। आपने जस्ट टेस्ट पास करना है एंड देन जो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका एफएससी परसेंटेज की बेसिस पर बनेगा। अब इस चीज को परसेंटेज को जो एनालाइज करना है वो आप प्रोस्पेक्टस को देखें, लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस देख लीजिए, आपने जिस फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको देख लीजिएगा। इससे रेलिवेंट एक और चीज मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे देन यू हैव 5 ऑप्शंस जो कि आपको फिल करने होंगे। उन 5 ऑप्शंस का मेन पर्पज ये है कि आपने वो सिर्फ वो 5 फील्ड्स डालनी है जो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। सही है, आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। 5 ऑप्शंस में क्या होगा, आपने पहली प्रायोरिटी वो डालनी है जो आपने प्रोस्पेक्टस से देखा और आपको लगता है कि यार मेरा इस फील्ड में हो सकता है एडमिशन, तो वो पहले डालिएगा। यानी जिस फील्ड में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो पहले डालिएगा। फिर सेकंड नंबर पे थर्ड प्रायोरिटी वाइज काम कीजिएगा, सीक्वेंस वाइज काम कर कीजिएगा। अगर लेट से मुझे लेना है यूबीआईटी में और मैंने सेकंड नंबर पे यूबीआईटी लिख दिया और उससे ऊपर मैंने कोई हल्की फील्ड लिख दी जिसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा इजीली, तो बेशक मेरी परसेंटेज यूबीआईटी के मेरिट के अकॉर्डिंगली बन भी रही होगी तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पहली वाली फील्ड में मिलेगा। फिर इसके कुछ अलग से प्रोसीजर्स हैं, फिर वो प्रोसीजर बड़े लेंथी हैं और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो आप कोशिश करें अपनी सीक्वेंस को फॉलो करें और जो फील्ड सिलेक्शन है उस फील्ड सिलेक्शन में प्रोस्पेक्टस से लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेज देख लें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी सीक्वेंस को फिल कीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट डेट आपकी है 10 नवंबर और 23, विच मोस्ट प्रोबेबली कि 1 से 2 दिन मजीद मिल जाएंगे एक्सटेंड होकर, बट अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तैयारी कहाँ से करनी है? इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तैयारी के 2 तरीके हैं। अगर आपका एफएससी बहुत अच्छा हुआ है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपको लगता है कि यार मैं इजीली प्ले कर सकता हूँ, मैं 50 स्कोर कर सकता हूँ, देन आप यूट्यूब पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। बट अगेन द पॉइंट इज यूट्यूब पे आपको खुद से सर्च आउट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी और फिर देन आप चीज़ों के नोट्स बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, तो टाइम इतना नहीं है। या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप कर लो, अदरवाइज आप किसी पेड कंटेंट में इनरोल कर लो। पेड कंटेंट ऑनलाइन भी हो सकता है या फिजिकल भी, जैसे आपको बेहतर लगता है, जो फिजिबल ऑप्शन आपके लिए। किसी कोचिंग सेंटर में इनरोल कर लो या कहीं भी। आई एम ऑफरिंग अ कोर्स जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट और जीके के नोट्स, हर तमाम चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। जीके के वो पोर्शंस या वो कंटेंट, बेसिकली जीके इज अ ह्यूज पार्ट, और किस एरिया में प्ले करना है, कौन से टॉपिक को कवर करना है, वो तमाम चीज़ें मैं शेयर करूंगा। करंट अफेयर्स लाइव सेशंस में कवर करवाएंगे। इसी तरह जीके के नोट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा खुद बनाकर, और टास्क आपको कुछ असाइन करूंगा। जैसे ही आप इनरोल करेंगे देन आई विल कंडक्ट अ सेशन विद यू जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस मिनिमम टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और अपने इस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट कर सकते हो और किस तरह से पासिंग स्कोर ऑब्टेन कर सकते हो केयू टेस्ट में। मेरे कोर्स में 100% रिकॉर्ड लेक्चर्स, मेरे रिकॉर्ड लेक्चर्स में 100% कोर्स कवर नहीं है, वही चैप्टर्स या वही टॉपिक्स कवर्ड हैं जो केयू इंट्री टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कवर्ड हैं। इसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे मेरे कोर्स में जो कि टू द पॉइंट और टू द रेलिवेंट होंगे, जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। So that's all from my side. If you have any query, then you can ask, or for more details, you can contact me at 03161131 This is my WhatsApp number, and you can contact at this. Allah Hafiz.